हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको मेटल और नॉन मेटल के तीसरी टॉपिक में आपको बताएंगे 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। We will learn about the chemical properties of metal in the following sections 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect the samples of following metals: aluminum, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए: एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। 3.2.1 What happens when metal are burned in air? You have seen in activities 3.8 that magnesium burns in air with a dazzling white flame. Do all metal react in the same manner? Let us check by performing the following activities. आपने 3.8 में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलापों को हम देखते हैं। क्वेश्चन: द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड द टीचर्स असिस्टेंट। निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। आंखों की सुरक्षा के लिए आपको चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टंग एंड ट्राई वर्निंग ओवर अ फ्लेम। रिपीट विद द अदर मेटल। यानी कि यही हम दूसरे मेटल के साथ में हम दोहराएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे कलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ ए फॉर्म, यानी कि हम क्या है उत्पन्न धातुओं को हम क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। इसके बाद में लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। इसको ठंडा होना दीजिए। विच मेटल बर्न इजली। कौन सा मेटल आसानी से जलता है? व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। यानी कि कौन सा मेटल कौन सी रंग, मतलब कुछ ज्वाला का जो कुछ रंग है हमारी आग का, कौन सा है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। यानी कि दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं? हम देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन ऑफ बर्न मेटल ऑक्साइडेड। यानी कि हमने मेटल यानी कि धातु को ऑक्सीजन से हमने यहाँ पर रिएक्शन किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे ये जो दिया हुआ है हमारी रासायनिक अभिक्रिया जो हम कर रहे हैं इसमें, तो आपने देखा होगा कि मेटल और ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर मिलाया तो हमारा
मेटल ऑक्साइड यहाँ पर मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, यानी कि कॉपर जो है हवा में क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है ना। तो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर, यानी कि ये क्या है, हमारे ऑक्सीजन के साथ में ये क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑक्साइड और ब्लैक ऑक्साइड यहाँ पर दिया है 2Cu+O2, तो इसने बनाया है 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर सेकंड हमारा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड से 4Al प्लस 3O2 प्लस 2Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर इसने बनाया है। हमने यहाँ पर इसी प्रकार जैसे हमने क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रदान करने के लिए इसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन किया कराया दोबारा से। Recall from chapter 2 how copper oxide react with the hydrochloride acid. We have learned that metal oxide are bases in nature, but some metal oxide such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. Aluminum oxide react in the following manners with acid and bases। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे बिहेव करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुओं का अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातुओं को हम अम्ल तथा क्षारक दोनों में से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। Here we have हमारे पास कुछ अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर Al2 प्लस O3 प्लस 6Cl, तो यहाँ पर दिया है 2AlCl2 प्लस 3H2। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हमारा Al2O3 प्लस 2NaOH प्लस एरो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन करती है इसकी 2NaAl2O प्लस H2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water, but some of these dissolve in the water to form alkalis. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as following। यहाँ पर हमने देखा है अधिकांश जो धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम निम्न प्रकार से जल में घुलकर यह प्रदान करते हैं, जैसे Na2O ब्रैकेट S प्लस H2O, यानी कि ये क्या है हमारा, यहाँ पर इसने NaOH हमारा कर दिया है यहाँ पर, और K2 हमारा यहाँ है, ठीक है, OS, और यहाँ पर A2H2O यहाँ पर, तो इसने क्या बनाया KOH। ओके, देन we have observed in activities 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. Different metals show and different reactivities toward oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the oven. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil and ordinary temperature in the surface of metals such as
magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The product, protective oxide layer prevented the metal of further oxidant. Iron does not burn on heating, but iron feeling burn यानी कि फील कर सकता है वो. और when spirit plant and the flame is burned, copper does not burn, but a lot hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures. तो दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए